नमस्कार, बिंदिया में आप सभी का स्वागत है और हम हाजिर हैं उन महिलाओं की कहानी लेकर जिन्होंने जिंदगी की कड़वाहट में भी कामयाबी को ढूंढा। दोस्तों, जिंदगी का कौन सा लम्हा कब एक पहेली बन जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसी ही एक पहेली को कविता कुमार ने अपनी जिंदगी में चुनौती बनाया। ये एक ऐसी स्पेशल चाइल्ड की माँ है जो बोल नहीं सकती लेकिन सिंगर है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। तो आइए मुलाकात करते हैं बिंजी की माँ कविता कुमार से। कविता कुमार एक ऐसे स्पेशल चाइल्ड की माँ जिसने न बोल पाते हुए भी अपनी पहचान सिंगर के रूप में बनाई और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। आज बिंजी की माँ के नाम से पहचान बना चुकी कविता का सफर कांटों भरा था। बिंजी अपनी जिंदगी में हमेशा मुस्कुराती रहे, इसके लिए कविता ने जिंदगी भर आंसुओं से नाता बनाए रखा। लेकिन कविता का संघर्ष बेकार नहीं गया। बिंजी ने स्पेशल चाइल्ड होते हुए भी वो कर दिखाया जिसकी चाहत हर पेरेंट्स करते हैं। कविता कुमार बैडमिंटन और बास्केटबॉल की नेशनल लेवल की खिलाड़ी रह चुकी हैं और भविष्य में भी कुछ ऐसा ही करना चाहती थीं। लेकिन शादी के बाद कविता को जॉब छोड़नी पड़ी, सिर्फ बिंजी की देखभाल के लिए। बिंजी के पैदा होने के 6 महीने बाद जब कविता ने नोटिस किया कि बिंजी की एक्टिविटीज और आम बच्चों जैसी नहीं हैं, इन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया और नतीजा चौंकाने वाला था। मेरी बेटी बिंजी जब 6 महीने की थी तो मैंने नोटिस किया कि वो जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हैं बच्चों के वो नहीं कर रही है। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि ये स्पेशल चाइल्ड है और बहुत मुश्किल है अगर ये अपनी ज़िंदगी में चल पाए या कुछ भी लाइफ में कर पाए। किसी के लिए भी ये एक चौंकाने वाली खबर हो सकती है कि उनका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन बिंजी के पेरेंट्स ने हार माने बिना बिंजी को जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल कराने का फैसला किया। एक चैलेंज तो लगा कि लाइफ लॉन्ग ऐसे बच्चे के साथ गुजारना है, कैसे होगा। उस समय तो सच में काफ़ी झटका तो लगा ही, लेकिन मेरे हस्बैंड और मैंने दोनों ने आपस में बात, उसके बाद हम लोगों ने तुरंत वर्कआउट शुरू कर दिया। बिंजी के भविष्य को बेहतर बनाने की जद्दोजहद में इनके पेरेंट्स लखनऊ से दिल्ली आ गए ताकि इनकी बेटी को अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके। लेकिन स्पेशल चाइल्ड का इलाज सिर्फ माँ बाप का प्यार ही है। और मेरे हस्बैंड ने अपना ट्रांसफ़र लखनऊ से लेके दिल्ली कराया इसी के लिए कि इसको अच्छा बेनिफिट मिल जाए। फिर हमने डॉक्टर्स को, बहुत सारे डॉक्टर को कंसल्ट किया, यहाँ तक कि अमेरिका भी गए हम। लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास कंक्लूज़न यही निकला कि जो पेरेंट्स 24 आवर्स बच्चे के साथ रहते हैं वो जितना ज़्यादा समझते हैं बच्चे को या जितना अच्छा काम कर सकते हैं उसके साथ, वो कोई नहीं कर सकता। धीरे धीरे कविता ने बिंजी में उस चीज को तलाशना शुरू किया जिसमें बिंजी का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, और एक ही ऐसी चीज थी जिसे सुनकर बिंजी रिएक्ट करती थी, और वो था संगीत। इसके बाद कविता ने बिंजी की जिंदगी का हर तार संगीत से जोड़ दिया और हर चीज बिंजी को संगीत के जरिए ही सिखाई गई। हमने म्यूज़िक के थ्रू ही उसको हर चीज़ सिखाया, यहाँ तक कि जब वो 4 साल की थी उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं थी, मतलब वेबलिंग वॉइस थी, बिल्कुल नहीं समझ में आता था वो क्या बोल रही है, इशारों से बताती थी सब कुछ। तो हमने एक म्यूज़िक टीचर्स को अपॉइंट किया और कहा कि जैसे शास्त्रीय संगीत का जो बेसिक रागाज है या सारे गा मा पा धा नि सा है वो आप गाइए इस बच्चे के सामने और इसको हम लोग को गाना सिखाना है। शुरुआत में कोई भी गुरु बिंजी को म्यूजिक सिखाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड आज भी लोगों के लिए अनसुलझी पहेली की तरह है। वो आते थे और 1-2 क्लास लेके फिर छोड़ देते थे, बोलते थे बच्चा कोई मतलब 100% गारंटी है कि बच्चा सीख ही नहीं सकता। गुरु के इस तरह रिएक्ट करने पर कविता को ठेस तो लगी,
लेकिन इनके पास बिंजी को संगीत सिखाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसी बिंजी को म्यूजिक थेरेपी देना शुरू किया गया। लेकिन मैंने गुरुजी से बस यही कहा था कि हमारे दिमाग में एक बात आई है कि अगर ये बच्चा कंप्यूटर जैसा ही है, अगर इसका दिमाग बिल्कुल खाली है, तो क्यों ना हम इसके दिमाग में सरगम नोट्स जो होते हैं, सारे गमा पधा निसा का जो नोट्स है वो काट दें। तो हमने इसी लॉजिक पे काम किया कि अगर हम सारे गमा पधा निसा का नोट्स बेंजी के खाली दिमाग में काट दें तो शी कैन मैनेज हर सेल्फ कि कैसे वो सारे गमा पधा निसा बनाते हैं या नोट्स कहाँ अप डाउन करना है, वो उसके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। और जब बैठ जाएगा तो वो गलत नहीं होगी। और सच में यही हुआ। देखने में कितना आसान लगता है स्पेशल चाइल्ड और सिंगर, लेकिन इसके पीछे कविता की तिल तिल मेहनत छुपी है। अगर वो बेंजी के इंटरेस्ट को नहीं पहचानती तो शायद बेंजी भी बाकी स्पेशल चाइल्ड की तरह गुमनामी में ही रहती। आगे और भी ऐसी कई बातें जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।